सो गाइज यहाँ पे हम एक और लेसन लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं आरएसआई के कुछ हैक्स के बारे में। आरएसआई इंडिकेटर बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं काफ़ी अपने वीडियोस में यूज़ करता हूँ और बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत तरीके से सिखाया भी होगा। तो आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है और इसके बारे में लोगों के अलग अलग स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन है। देखिए समझ, इंडिकेटर एक ही है। इंडिकेटर आपको नहीं बोलेगा क्या करना है, इंडिकेटर बोलेगा मुझे ऐसा लगता है। इंडिकेटर बोल रहा है कि मैं इंडिकेट ये कर रहा हूँ, लेकिन उस इंडिकेशन का कितनी एक्यूरेसी है, कितनी आपकी उसमें डिसीजन मेकिंग है, वो आप पे भी डिपेंड करती है। तो आरएसआई ऐसा इंडिकेटर है जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। इसमें क्या चीज़ें मैं ये देखता हूँ, क्या कुछ हैक्स हैं जो देख के मैं डिसीजन लेता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पे मैं यहाँ पे बात करूँगा इस वीडियो पे। सबसे पहले आरएसआई जो लोग नहीं जानते, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप बनाया और यहाँ पे एक टॉप बनाया। जब पहली बार नीचे से ऊपर आया, ये एक टॉप था, फिर उसके बाद थोड़ा डिप होके फिर एक टॉप बनाया। तो मार्केट ने यहाँ पे 2 टॉप बनाए। तो इस स्टॉप में मार्केट में जो प्राइस है उसकी क्या स्ट्रेंथ थी, और ये जब दोबारा डिप मार के इसने वापस से नया हाई बनाया तो उसमें क्या स्ट्रेंथ थी, इसको हम आरएसआई के थ्रू चेक कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ करंट मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मूव, जो पहले इससे मूव आया था उसके रिस्पेक्ट में करंट मूव में कितनी ताकत है, इसको चेक करने के लिए बेस्ट इंडिकेटर होता है आरएसआई। देखिए कोई भी इंडिकेटर स्टैंड अलोन काम नहीं करता है, सबसे पहली चीज है। इंडिकेटर के साथ साथ आपको सबसे जो एक टॉप चीज है वो है प्राइस एक्शन। उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे कि आरएसआई को कैसे समझना है और आरएसआई से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो आरएसआई जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो स्केल होता है वो होता है 0 to 100। अब 0 to 100 के बीच में ही ये आरएसआई फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, जब आपका 100 के पास जाएगा तो मतलब मार्केट ओवरबॉट है, और जब ये 100 से नीचे आता है और ये आपका 0 के पास जाएगा तो आपका ओवरसोल्ड है। तो ओवरसोल्ड में क्या होगा, मार्केट ओवरसोल्ड है, काफी गिरा हुआ है, तो वीकनेस तो है, लेकिन उठेगा तो एक अच्छा मूव दे सकता है। तो अगर आपको ओवरसोल्ड मार्केट को बाय करना है तो आप उसको क्या देखोगे, कुछ आरएसआई से आपको एडेड मदद मिल सकती है या नहीं। और ओवरबॉट मार्केट में अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको क्या देखना है, कुछ चीजें यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये हो गया सबसे पहले कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे आरएसआई में हमें देखना है और इसकी क्या स्केल रहती है। यहाँ पे मिड पॉइंट है 50, जिसको काफ़ी लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका भी कुछ मायना है कि जब तक हम 50 के ऊपर हैं, तब तक लोग मानते हैं कि यार हम अभी भी कमज़ोर नहीं हुए हैं। मतलब जो मार्केट का स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर नहीं हुआ है। तो रेंज जो है यहाँ पे 100 से आपकी 0 की रहती है। 80, 85, 90, 95 कहाँ पे इसका टॉप बनेगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, पुराने डेटा पे जाते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे जाके नॉर्मली एक सेलिंग मिलती है। तो जैसे निफ्टी की हम बात करेंगे, यार निफ्टी क्या ओवरबॉट पे रहा आ सकता है, हमेशा आपको पास्ट डेटा में जाना पड़ेगा। तो राइट नाउ हम डेली टाइम फ्रेम में जब बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी की हमको रेंज समझ में आती है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक आया है, यहाँ पे हल्का सा आया है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये दिखाता है कि अभी ये एक रेंज में है जिसके ऊपर पागलपंती शुरू हो जाती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा या बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब गया है तो ज़्यादा दिन नहीं टिका है, लेकिन इस बार आप देखो बहुत ज़्यादा टिका है। और इसके बाद एक बार टॉप बनाया, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर डबल टॉप बनाया। तो ये जो चीज़ है ये कई बार आपको ब्लफ करेगी, आपको जज करने में दिक्कत होगी। लेकिन एक ही चीज़ आपको समझनी है कि जो मोमेंटम है उसको फाइट तब तक मत करो जब तक वो मोमेंटम कमज़ोर होता हुआ ना दिखे। और कमज़ोरी कोई भी मोमेंटम की मतलब अपसाइड आ रहा है और एक फॉल आ गया, इस पहले फॉल को पहला डिप हमेशा बाय हो जाता है। तो एक बाउंस तो आएगा, अगर दूसरे बाउंस के बाद ये लो टूटेगा तब जाके आप उस पर ट्रस्ट करोगे कि यार अब टॉप बन गया है। तो हमेशा याद रखिए रीटेस्टिंग होती है मार्केट में, और एक ट्रेंड लाइन है वो टूटेगी। ट्रेंड लाइन को मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको आरएसआई में जब ओवरबॉट एरिया है या ओवरसोल्ड एरिया है तो क्या कॉशन रखना है, क्या गलती नहीं करनी है। तो ये पहली चीज हो गई। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्जेंस। आपने सुना होगा आरएसआई में डाइवर्जेंस बहुत सारे लोग देखते हैं, बियरिश या बुलिश डाइवर्जेंसेस होते हैं। मतलब प्राइस आपको क्या कह रहा है और आरएसआई आपको क्या कह रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा मैं, आप देखो यहाँ पे अगर जाओगे, ये 2 एरिया है, आप देखो सेम लो बना यहाँ पे। ठीक है, डाइवर्जेंस समझाना चाह रहा हूं मैं। हम ऑलरेडी यहां से काफी गिर चुके हैं, गिरने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया, बाउंस हुआ, फिर एक लो बनाया। जब यहाँ पे लो बनाया तो आप देखो लो ऑलमोस्ट सेम था, ऑलमोस्ट। लेकिन आप एक चीज देखो यहाँ पे आरएसआई में, जब दूसरा लो बना तो आरएसआई ने लो नहीं बनाया। इसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। मतलब जब दोबारा गिरा था तो इसमें उतनी ताकत नहीं थी, उतनी स्ट्रेंथ उस फॉल में नहीं थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेकंड वाला फॉल जो था वो फंसाने के लिए था।
आपको पता होगा कई बार आप लोग डब्ल्यू बॉटम की बात करते हो। डब्ल्यू बॉटम में हो सकता है नया लो बना हो सकता है नया लो ना बना हो और हायर लो बना हो। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन अगर नया लो बना है प्राइस में, लेकिन आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, इसका मतलब है कि ये जो नया लो था इसमें उतनी ताकत नहीं थी। प्राइस को धकेला जाता है लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बचना है, जब भी इस तरीके का आपको कहीं दिखे, आप हमेशा देखो क्या आरएसआई भी नया लो बनाया या नहीं बनाया, या आरएसआई ऑलमोस्ट उस एरिया पे गया या नहीं गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी है। जब मार्केट बॉटम बना रहा होता है, आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस देखना है कि क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है और आप इस सेकेंड फॉल में बियरिश जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत सतर्क रहना है बियर बनने में, सेकेंड फॉल में। जब तक ये ना टूट जाए, जब तक ये प्राइस ना टूट जाए, तब तक बियर मत बनो। तो प्राइस को चेक करते रहो। बुलिश डाइवर्जेंस हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहीं पे प्राइस ने एक बियरिश माहौल बनाया। अगर आप ओवरऑल देखोगे, काफी सारे यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको क्लस्टर दिख रहा है। यहाँ पे काफी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पे इसको बुलिश माने बियरिश माने, यहाँ पे क्या कोई प्राइस में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या मैंने बोला था कि हमेशा याद रखिए कि कोई भी एक इंडिकेटर है उसको स्टैंड अलोन यूज नहीं करना है, उसके साथ में आपको प्राइस एक्शन हमेशा यूज करना है। प्राइस एक्शन में एक और चीज होती है ट्रेंड लाइन, उसको भी यूज करना है। तो वो चीजें मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा ट्रेंड लाइन के। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं आरएसआई की बात कर रहा हूँ। तो आरएसआई में क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपने एक हाई बनाया, उसके बाद आपने एक नया हाई बनाया प्राइस में, लेकिन आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया। उसके बाद आपने और धकेला प्राइस को, लेकिन आरएसआई ने जो हाई बनाया वो हाई था, लेकिन एक बहुत, जैसे आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो यहां तक हाई हाई बनाते जा रहे हो, तो आरएसआई को भी एक थोड़ा सा हाई मार देना था, लेकिन आरएसआई ऑलमोस्ट सेम लेवल के पास ही गया। ठीक है, हल्का सा हाई है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन ये वाला जो इंस्टेंस था, ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक बियरिश एक आपको यहाँ डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा था। और आप देखो, जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे गिर के उठा है, तो जो बाउंस आया है वो कितना नीचे था, तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, ये पक्का स्ट्रेंथ वाला नहीं था। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी कुछ आप सीख रहे हो। इसी तरीके की डीप लर्निंग अगर आपको चाहिए तो हमारा स्विंग और स्कैल्पिंग का कोर्स है, जो 3 से 4 घंटे में आपको स्कैल्पिंग और स्विंग की स्ट्रैटेजी सिखाता है, जिससे आप एक अच्छा स्कैल्प पकड़ सकते हो, किस तरीके से बेटर एंट्रीज लेनी है, ये सारी चीजें मैंने उसमें सिखाई है। तो ये वीडियो तो आप पूरा देखिएगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है तो वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाके स्कैल्पिंग और स्विंग का जो मेरा कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हैं। आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस लर्निंग वीडियो को। आपको हर आरएसआई की वैल्यू बाउंस पे देखनी है कि कितना आरएसआई यहाँ पे जा रहा है। आप देखो, हम इस एरिया पे और इस एरिया पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे, लेकिन आरएसआई यहाँ पे है और यहाँ पे, ये एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है। तो मार्केट प्राइस तो सेम अचीव कर रहा है, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस है, आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जरूर कुछ लोचा है, कुछ दिक्कत हो सकती है, और उस दिक्कत के लिए आपको प्रीएम्प्ट नहीं करना है, वेट करना है। क्योंकि अगर हम क्या वेट कैसे करेंगे, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं सपोज, और हम बात कर रहे हैं काफी पुरानी, तो छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे तो आपको अलग तरीके से पूरा सिस्टम दिखने लगेगा। आपको यहाँ पे लगेगा यार यहाँ पे तो डाइवर्जेंस ही अलग तरह के। तो गाइज, अब हम यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि किस तरीके से आपको डाइवर्जेंसेस को और डिटेल में अगर समझना है तो कौन सा टाइम फ्रेम है। क्योंकि कई लोग यहाँ पे स्कैल्पर होंगे, कैसे स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग तब करेंगे भाई जब ओवरबॉट एरिया पे है, मार्केट ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस एरिया पे हम शॉर्ट करेंगे, इस एरिया पे हम बाय करेंगे। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वो ये है कि जब भी आपका रेंज टूटेगा, जब भी आपका एक रेंज टूटेगा, उस रेंज के टूटने पे शॉर्ट करना है। रेंज के टूटने पे आपको यहाँ पे एक अच्छा मूव मिला। अब यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बना रखी थी, इस रेंज के टूटने पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ एक अच्छा मूव मिला, लेकिन ये मूव थोड़ा छोटा है, ये मूव बड़ा है। तो आपको हमेशा याद रखिए कि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं और आप कोई भी रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढ रहे हैं, और आप देखो यहाँ पे आरएसआई ने मौका दिया, यहाँ पे भी आरएसआई ने मौका दिया। आरएसआई कहाँ पे है, आरएसआई ओवरबॉट एरिया पे है, यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया पे। ओवरसोल्ड पे हम बाउंस के लिए प्ले करेंगे, ओवरसोल्ड एरिया पे, ओवरबॉट एरिया पे हम डिप के लिए प्ले करेंगे। तो डिप के लिए प्ले करने का मौका था, लेकिन आपने देखा यहाँ पे रेंज नहीं टूट रही थी। तो आपको छोटे मूव तो मिलेंगे, लेकिन आपको बड़े मूव नहीं मिलेंगे। तो आपको बड़े मूव अगर चाहिए तो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में प्ले करना पड़ेगा, और बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट एरिया पे प्राइस एक्शन जाके चेक करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली
एक रेंज ड्रॉ करते हैं और उस रेंज के ब्रेक होने का वेट करते हैं, क्योंकि रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी आपको बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, कोई भी रेंज। तो यहाँ पे जब मैं रेंज की बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कौन सी रेंज कैसे बनाते हैं। रेंज बनाने के लिए आपको ट्रेंड लाइन की जरूरत पड़ती है, जस्ट डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे हल्के से कि किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब रेंज बन रही है उस रेंज के टूटने पे ही हम एंट्री ले रहे हैं। और आप अगर इसकी बात करो, ठीक है, ये एक रेंज थी, इस रेंज के भी ऊपर निकलता हुआ यहाँ पे दिखा तो मतलब बहुत बुलिश है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक अटेम्प्ट कर सकते हो। एक और चीज यहाँ याद रखना है आपको, अगर आप आरएसआई की हैक्स में जाओगे, मार्केट कैन रिमेन ओवरबॉट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मार्केट मे रिमेन ओवरसोल्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अनटिल एंड अनलेस जिस कारण से वो ओवरसोल्ड हुआ है वो कारण खत्म ना हो जाए। हो सकता है ग्लोबल मार्केट में फॉल आए, हो सकता है कोई एक खबर आए, हो सकता है कोई बहुत पॉजिटिव खबर आई है, मार्केट बहुत बुलिश है, तो मार्केट लगातार ओवरबॉट एरिया पे भी रह सकता है। ये मत सोचिए कि यहाँ पे आ गया मैं शॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट तब करूंगा जब प्राइस एक्शन, तो जब ये इस एरिया पे आ गया है तो मैं बियरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी केवल तभी होगी जब मुझे एक ब्रेकडाउन दिखेगा प्राइस पैटर्न में। प्राइस पैटर्न में ब्रेकडाउन देखने के लिए प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, छोटे प्राइजेस को आपको वॉच करके उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए, और कुछ आपको कैंडल स्टिक्स में भी चीजें समझ में आती हैं जिसको मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा कि किस तरीके से कैंडल्स को पहचाने। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब सपोज हमने यहाँ पे एक फॉल देखा, ठीक है, प्राइस पैटर्न कैसे समझना है, सपोज हमने यहाँ पे एक फॉल देखा, एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे हमने फॉल देखा। जब ये पूरा प्राइस एक्शन चल रहा था, हम आवरली की बात कर रहे हैं, अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो जब 1 घंटे में हम जाते हैं तो हम कौन से कैंडल बुलिश होते हैं, कौन से बेरिश होते हैं। ये कैंडल जो है इसको कहते हैं हैमर। आप देखो कि जब हैमर बना उसके पहले हमने यहाँ पे एक रेड देखा, रेड के बाद एक कैंडल बना इनसाइड जो कि बॉडी के बगल में बना, उसके बाद एक और पुश मारा। देखो हम गिरते हुए मार्केट में बार बार पुश मार रहे हैं, तो जब पुश होगा और उसके बाद अगर बाइंग आ जाएगी तो हमारा लोअर विक बनेगा। अगर ये विक बहुत बड़ा है इसका मतलब है यहाँ पे सेलिंग की कोशिश हुई लेकिन सेलर फेल हुआ। तो ये हमेशा याद रखिए कि प्राइस जब एक्शन हम देख रहे हैं और ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे में पूरे प्राइस एक्शन में आपको बहुत सारे सेलर्स को फंसा लिया गया। अगला जो कैंडल बना, अगर आप अगले कैंडल में जाओगे, इसके तुरंत वाले बाद में कैंडल बना वो बहुत बड़ा सा बना, उस कैंडल के बाद आप देखो फिर से एक अपर विक फिर एक लोअर विक। तो अब ये जब कैंडल इतने सारे बन गए ना, तो एक चीज तो क्लियर है, ये लो नहीं टूट रहा है। क्यों ये लो? क्योंकि यहाँ पे एक आपने एक अच्छा प्राइस एक्शन देखा लोअर विक का, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखा, और उस ग्रीन कैंडल के बाद फिर से आपने सेलिंग देखी, लेकिन उस सेलिंग के बाद अगले कैंडल में ही आपने फिर से लोअर एरिया से बाइंग देखी। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर निकला तो बुलिश है, और अगर इसके नीचे गया तो ही बियरिश है। ठीक है, ये बुल हो गया, ये बियर हो गया। तो मैं ये बोलूंगा अगर इस सॉलिड कैंडल्स के ऊपर निकला तो ये बुलिश मूव पक्का है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी है सॉलिड, तो इसके ऊपर जैसे ही निकला ये एक एंट्री होगी बुलिश की। अब ये मैंने आपको प्राइस पैटर्न में समझाया, लेकिन इसी चीज को अगर आप यहाँ पे देखो, ये फॉल आया, हमारा आरएसआई यहाँ पे गया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एक फॉल देखा, आरएसआई इतना लो नहीं गया, बहुत बड़ा सेलिंग यहाँ पे आपने नहीं देखा। उसके बाद दोबारा से जब आरएसआई ने अपने पुराने आरएसआई को क्रॉस किया, मतलब इस मूव की रिलेटिव स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, आप समझो इससे ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें मूव में है। जैसे ही इसके क्रॉस किया यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे एंट्री लेते आपको ये पूरा मूव मिलता। तो कई बार आरएसआई से आरएसआई की स्ट्रेंथ, आरएसआई से कैंडल की स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें आपको कंपेयर करना आना चाहिए। दूसरी चीज है आपको प्राइस पैटर्न्स को भी समझना पड़ेगा कि कैंडल जो बनते हैं, कैंडल इज लाइक ए फाइट ऑफ बुल एंड बियर। बुल और बियर लड़ रहे हैं, अगर बुल एंड बियर में लड़ाई है तो कौन जीतेगा? जो उस रेंज को तोड़ पाएगा। वो रेंज बनने में आपको कई बार पूरा दिन लग जाता है, 5-5 6-6 घंटे मार्केट कहीं नहीं जाता। तो आपको ये पेशेंस वाला गेम है, आप पेशेंस रखोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मदद मिलेगी। जैसे हम अगर आज का मार्केट देखें, आज मार्केट बहुत रेंज बाउंड था। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचे होंगे कि यार मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, लेकिन मार्केट ने कुछ नहीं किया। अगर आप आज का मार्केट देखोगे तो मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। ये एरिया था रेंज बाउंड का, ये एरिया था रेंज बाउंड का। मार्केट ने ऊपर से जो डिप दिया उसके बाद मार्केट वहां पे रेंज बाउंड हुआ है जहां पे पहले भी रेंज बाउंड हुआ था। लेकिन क्या इसका मतलब है यहाँ से बाउंस आ सकता है? आ सकता है, लेकिन आप देखो यहाँ पे भी एक सेलिंग आई थी, तो इसी के अगर आसपास हम एक लाइन खींचे तो यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस है। जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकलेंगे ना, हम बुलिश नहीं होंगे। तो राइट नाउ अगर ये लो टूटा, ये लो टूटा, तो यहाँ पे वापस से फॉल आ सकता है इस एरिया तक।
तो ये चीज़ अब आप आरएसआई में अगर देखोगे, तो आरएसआई में मार्केट इज़ ओवरसोल्ड, लेकिन मार्केट मे रिमेन ओवरसोल्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो राइट नाउ हम आवरली में देख रहे हैं। अगर हम डेली में जाएँगे, तो डेली में हम ओवरसोल्ड एरिया पे नहीं आए, हम आवरली में ओवरसोल्ड है। तो एक छोटा-मोटा बाउंस देगा और फिर वापस से नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे छोटा-मोटा बाउंस देगा, फिर से गिर के यहाँ तक आ सकता है। हो सकता है कि आरएस ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर जाए और तब भी आरएसआई यहीं पे कहीं पे भटकता रहे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम देखा है, तो हम जो टाइम फ्रेम है जिसको हम एक पोजिशनल ट्रेड में रिलाय कर सकते हैं, वो है डेली। और अगर हम कहें कि इंट्राडे में 1-2 दिन में स्विंग में पकड़ना चाहते हैं, तो आवरली। तो आवरली के हिसाब से तो हम ओवरसोल्ड हैं, लेकिन डेली के हिसाब से हम ओवरसोल्ड अभी भी नहीं हुए हैं। इसलिए मेरे हिसाब से मार्केट में हमें सारे ऑप्शंस को खुला रखना है, और आरएसआई को हम सिर्फ, इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ आरएसआई के दम पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। हमें आरएसआई को किसी के इंडिकेटर के साथ, प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करके चलना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखो यहाँ पे, अभी हम यहाँ तक भी आ सकते हैं। लास्ट टाइम जब फॉल आया था, हम यहाँ तक आए थे। तो फॉल जो आता है यहाँ तक, एटलीस्ट 50 पॉइंट के आसपास सपोर्ट बनता है, 50, 48, और फिर एक बाउंस हो जाए। लेकिन 50 तक आते आते यहाँ तक हम और फॉल देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, हम ये नहीं कह सकते पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आरएसआई को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना ज़रूरी है, इसीलिए हम सारे टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस इंडिकेटर्स के सेशंस में भी बताया है। और इसको अगर और डिटेल में आप समझना चाहते हो, तो आरएसआई के साथ कौन कौन से इंडिकेटर हमने यूज़ किए हैं, ये हमने कई अपने कोर्सेज में भी डाला हुआ है। स्विंग और स्कैल्पिंग अगर आप सीखना चाहते हो, आप ए टू जेड प्रोग्राम सीखना चाहते हो, वहाँ पे और डिटेल में घंटों का प्राइस एक्शन का सेशन है, लेसन्स हैं, कई इंडिकेटर्स हैं। तो उनको भी अगर हम आरएसआई के साथ मिक्स करें, तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो बेटर हो जाएगी। डाइवर्जेंसेस पे नज़र रखनी है, और मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्या हम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हैं। अगर नहीं हुए हैं, तो मार्केट और खींच सकता है। देखिए, पैनिक होता है तो मार्केट फिर गिरता जाता है 2-3 दिन, और बहुत ग्रीड होती है, बहुत बुल होता है, तो मार्केट लगातार उठता जाता है। इवन इफ कई बार आप देखोगे कि हमको लग रहा है कि यार हम तो ओवरबॉट हो चुके हैं, हमको लग रहा है कि हम ओवरबॉट हो चुके हैं, लेकिन हम लगातार ओवरबॉट होते रहते हैं। जैसे इस एरिया पे आप देखो, मार्केट आ गया था, लेकिन लगातार इसने यहाँ पे समय बिताया। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे आए हैं, देखो आप, ये फॉल के बाद वापस से जब हम उठना शुरू हुए हैं, तो यहाँ पे हमने ये हाई को तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद हम लगातार यहीं पे रहे, कितने दिन तक रहे, और आप यहाँ डाइवर्जेंस बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। तो मार्केट कैन टेस्ट योर पेशेंस, लेकिन सिर्फ आरएसआई पे टेस्ट करके हम नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप यूज़ कर सकते थे, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के कुछ ट्रेंड लाइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 1-2 लाइनें, 2 पॉइंट हैं, आप ये 2 लाइन है, तो भाई अगर उठा तो यहाँ तक जा सकता है। इसको जब यहाँ ब्रेक किया, इसके बाद आप इस ट्रेंड लाइन के बाहर आ गए। यहाँ पे आप लो को मैप कर सकते हो, एक बार ये लो बन गया, तो ये एरिया एक ब्रेकडाउन पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, रीटेस्ट किया तो वापस से यहाँ पे रीटेस्ट करके गिरा। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो अलोंग विथ आरएसआई। इसीलिए मैंने कहा आरएसआई इज जस्ट वन टूल, वन इंडिकेटर। स्टैंड अलोन यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसको डिटेल में समझने की कोशिश आप कर सकते हो। वही मैंने यहाँ पे बताया। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। इसी तरीके के लेसन मैं इस चैनल पे लेकर आता रहूँगा। और अगर सीखना चाहते हैं डेडिकेटेड तरीके से, तो पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो सेशन है, जो कोर्स है, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए।